व बरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिइल खलाइक़ अजमईन वल आक़िबतु ले अहलित तक़वा वल यकीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन मअसूमीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन्न मिन शिअतिही लइब्राहीम। बिरादरान ईमानी, आज का खुतबा जुमुआ जो अल महदी सेंटर ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में दिया जा रहा है, आज यौम तवल्लुद हज़रत मसीह ईसा इब्न मरियम सलामुल्लाह अलैहिमा है। और खुतबा शुरू करने से क़ब्ल मसीही बिरादरी को जहाँ भी अनहाए आलम में हैं, इस मुबारक दिन की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और हम भी मुबारकबाद के काबिल हैं, इसलिए कि हम मुसलमान भी हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को मानते हैं, नबी मानते हैं। हाँ, हम ख़ातमुल अंबिया वल मुरसलीन अपने आखिरी नबी को, सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन अपने आखिरी नबी को मानते हैं। बल्कि कुरान में मौजूद है, याती मिन बादी इस्मुहु अहमद मुबश्शिरन बिरसूलिन। बल्कि कुरान तो ये कहता है कि हज़रत मसीह ने अपना तारुफ ये कराया कि मैं तो एक रसूल की बशारत देने आया हूँ जो मेरे बाद आएंगे और उनका नाम अहमद होगा। और जब हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे तो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम बुजुर्गी के बावजूद बुजुर्ग होंगे, सफ़ेद रीश होंगे। ये जो क्या बनता है, क्या कहते हैं, सेंटा, हाँ, ये जो बनता है, इसमें आप देखते हैं कि उनकी दाढ़ी सफ़ेद है, सफ़ेद दाढ़ी वाले हैं, ज़ाहिर है कि बड़े हैं। हमारे जो इमाम होंगे वो काली दाढ़ी वाले होंगे, वो जवान होंगे, 40 साल के लगेंगे। तो ये बुजुर्गवार उनकी इक़्तिदा में नमाज पढ़ेंगे, नमाज अदा करेंगे। यानी साबिक़ा अंबिया का आखिरी इमाम जो रूहुल्लाह भी है, साहिब शरीअत भी है, साहिब किताब भी है, उलिल अज़्म पैगंबर भी है, वो हमारे ज़माने के इमाम के पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ेगा। तो इस एतबार से भी हम एहतराम करते हैं क्रिश्चियन बिरादरी का भी और हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम का भी। हर मुसलमान हर नबी को मानता है। सैयदुल अंबिया आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता। तो इस एतबार से इस ईद की भी मुबारक पेश करता हूँ। और क्योंकि जो हिंदुस्तान था पूरा कंबाइंड इंडिया जो था, उसमें जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे, उन्होंने मुस्लिम स्टेट का जो नारा लगाया वो भी इत्तेफाक से आज ही के दिन पैदा हुए थे। वो शिया इस्नाशरी थे। और हमारा जो आज का टॉपिक है वो भी ये है, अकायद शिया पर 8वां सिलसिला गुफ्तगू आज हमारा शुरू हो रहा है। 7 खुतबे हम इससे कबल आपकी खिदमत आलिया में पेश कर चुके हैं। आज हमारा खुतबा है 8वां बउनवान अकायद शिया। इसकी ज़रूरत इसलिए भी पेश आ रही है कि डे टू डे लाइफ में सोशल मीडिया की बोहतात से
व्हाट्स ऐप ग्रुप्स की बोहतात से, फेसबुक से, हर दूसरे बंदे ने टीवी चैनल बना लिया है। अगरचे 19 बंदे देख रहे हो, 20 देख रहे हो, मगर वो हर बंदा अपने आप को या एंकर कह रहा है या CEO कह रहा है। हर बंदे ने अपनी एक हुकूमत बना ली है सोशल मीडिया पर। उससे नुकसान भी हुआ है, जैसे अभी फ़खरुद्दीन खान साहब फरमा रहे थे कि बाज़ लोगों ने कहा है कि जुराबों के ऊपर मसह कर लें। मसह हालांकि मैंने बता दिया कि जायज़ नहीं, तो उससे नुकसान भी बहुत हो रहा है, फ़ायदा भी हो रहा है मगर ज़्यादा नुकसान हो रहा है। टू डे लाइफ में हम देख रहे हैं कि गलत नज़रियात की निस्बत हम शियों की तरफ दी जा रही है। मसलन कल मेरे एक शागिर्द अजीज़ ने मुझे एक तकरीर भेजी एक आलिम दीन की, जिन्होंने सर पे इमामा पहना हुआ है, मगर वो तकरीर इतनी ख़राब है कि उनको तो मुसलमान कहने में भी डर लग रहा है बनिस्बत इसके कि शिया कहा जाए। ये खा वो इमामा बरदार हों या कुलाह बरदार हों, शेरवानी अचकन पहनी हुई हो, अबा कबा पहनी हुई हो, वास्कोट पहनी हुई हो, कराकुली टोपी पहनी हुई हो, पठानों वाली टोपी पहनी हुई हो, सिंधियों वाली टोपी पहनी हुई हो, यतीमों वाली टोपी पहनी हुई हो, जितने भी लोग अकायद शिया को मस्ख कर रहे हैं, खा वो ख़ुद को शिया कहलाते हों या किसी और मज़हब से निस्बत देते हों, उनका शिया मज़हब के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। अगर वो ख़ुद को शिया कहते हैं तो बहके हुए शिया हैं, मिसगाइडेड शिया। मसलन वो कल इरशाद फरमा रहे थे सवे घंटे की तकरीर में कि जहाँ जहाँ खुदा ने कुरान में कहा है हम, नऊज़ु बिल्लाह, उससे मुराद हज़रत अली कहते हैं कि हम हैं, और जहाँ जहाँ कहा है मैं, तो उससे मुराद अल्लाह है। अस्तग़फिरुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। लैलतुल क़द्र में कुरान किसने नाजिल किया है? अली और अहले बैत ने नाजिल किया है या अल्लाह ने नाजिल किया है? यह तो वैसे ही दौर लाजिम आ जाएगा कि हमने कुरान नाजिल किया हमारे ही ऊपर। वैसे ही ये दौर या तसलसल बनता है मंतकियों के नज़दीक और फ़लासिफ़ा के नज़दीक। बिल्कुल हमारा शियों का ये अक़ीदा नहीं। इन्ना अअतैना कल कौसर, हमने आपको है मेरे हबीब कौसर अता किया। हमसे मुराद कौन है? अल्लाह। हमसे मुराद इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने कुरान को नाजिल किया है और हम ही इसके मुहाफ़िज़ हैं। मुनज़िल कुरान या मुनज़्ज़िल कुरान कौन है? अल्लाह अज़्ज़ा वजल, अल्लाह की ज़ात। ये हमारा शियों का बिल्कुल अक़ीदा नहीं है। मैं 10 बस्ता गुजारिश करूँगा इस किस्म के मौलवी साहबान से कि खुदा रहा कहीं सियासत करनी है तो कोई और एवेन्यू जाके चुन लें। हम गरीब शियों को बदनाम न करें, इसलिए कि हमारा शियों का मज़हब खून के दरिया अबूर करके आज तक पहुँचा है। इस तरह बहुत बड़ी कम लुत्फ़ी आपकी है कि आप हम गरीबों के मज़हब में रखने डाल रहे हैं और गलत चीज़ें फैला रहे हैं। जिस तरह कि आपको याद होगा, बिल्कुल आपके लिए वाज़ेह है ये चीज़ कि यहीं पर जब हमने सेंटर बनाया था तो उस वक्त हमारे जो हुफ़ाज़ कुरान थे, क़ारियान कुरान, आइम्मा जुमा व जमाआत इसी न्यूयॉर्क के, वो ये तसव्वुर रखते थे, बल्कि तस्दीक की हद तक उनका फर्म बिलीव बन चुका था कि शियों के 40 पारे हैं कुरान के। यहीं दर्स के अंदर देखने आए थे, मेरे ख्याल में हमारे खलीफा साहब उस दिन मौजूद थे जब यहाँ देखने आए थे। कारी एजाज साहब, हाजी सलामत भी थे। उन्होंने कहा जी हमें किबला साहब आप हमें वो कुरान दिखा दें। हाफिज़ ज़मान भी साथ थे उनके, अब तो वो चले गए हैं। ये जो बांग्लादेशी साहब हैं ये भी उसके बाद तशरीफ़ लाए थे, इनको मैंने खाना भी खिलाया। मुझे कहने लगे दर्स के दौरान, इन्होंने कहा 19वां दर्स था, शायद 18 दर्स हो चुके थे, 19वें दर्स में आए थे जिसके 350 दर्स मुकम्मल होके अब 150वां आज होगा, मतलब दोबारा जो शुरू हुआ। तो उन्होंने फरमाया कि ये कुरान तो वो है जो हमारा है सुन्नियों का, आप शियों का 40। मैंने कहा बस सामने देख लें, 100-150 कुरान पड़ा हुआ है, नुस्खा कोई एक उठा के लाइए जिसमें 40 हो। तो इस किस्म के नज़रियात को हमने रद्द किया। जैसे खुद मुझे मेरे एक एम्प्लॉई ने कहा, एक बिजनेस था मेरा एक ज़माने में, अर्ली 2000 जब शुरू हुआ तो मेरा एक बिज़नेस था फिलाडेल्फिया में। तो मेरा एक एम्प्लॉई मुझे कहने लगा, मैं जब हज पे जाने लगा तो मैंने अपने सारे एम्प्लॉइज़ से
एम्प्लॉयर्स से सब से खुदा हाफिज़ी की, तो वो मेरा मुलाजिम कहने लगा, अच्छा शेख अरबी था कि तू जा रहा है नजफ़ हज करने के लिए, तो नजफ़ को मेरा सलाम कहना। मैंने कहा भाई मैं नजफ़ नहीं जा रहा हूँ, मैं तो सऊदी अरब जा रहा हूँ। उसने कहा आप शिया सऊदी अरब में हज करते हैं, अंदाज़ा लगाइए इस किस्म की डेफेमेशन। बल्कि मुझे याद है एंटाई डेफेमेशन एक मेरा इंटरव्यू हुआ था 2 दिन का, ये टोरंटो का एक बहुत बड़ा टीवी चैनल था। उस वक्त मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी, बहरहाल कोई गुजारे की थी, 96 की ये बात है। तो मुझे सैयद ग़ुलाम पंजतन जाफरी ने ये फरमाया था कि आप ये हैरान होंगे कि आपके इस 2 दिन के इंटरव्यू से 1200 कॉल्स मुझे आईं, 1200 कॉल्स के उन्होंने कलमा तैयबा पढ़ लिया। दो इंटरव्यू थे, आज भी अगर सुन सकते हैं आप, कहीं मौजूद हैं, मगर ज़रा मेरी इंग्लिश कमज़ोर थी, थोड़े बहुत अल्फाज में उसमें गलत भी बोल गया था। अभी भी खैर मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मगर मेरा अर्ज़ करने एंटाई डेफेमेशन का ये हाल था कि छोटे छोटे नज़रियात व अकायद भी, आपको याद होगा हमारे बारे में ये मशहूर था पाकिस्तान में, शायद हिंद में भी हो, यकीनन होगा, कि ये जो न्याज़ हुसैन होती है उसमें सलाइवा डाल के देते हैं। आप बताएं, आप खुद जद्दी पुश्ती भी शिया बैठे हैं, कन्वर्टेड भी बैठे हैं, हाजी सलामत अली, आप बताएं तेज़ाब आते में आपने कभी सलाइवा डाल के दिए न्याज? मैं अल्हम्दुलिल्लाह जद्दी पुश्ती शिया हूँ, मेरे यहाँ तो कभी दादा ने, बाप ने, माँ ने, मेरी नानी ने, नाना ने कभी भी ऐसे नहीं किया। ये प्रोपेगेंडे थे। शुक्र खुदा है आज रोशनी के दौर में बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो गई, मगर बाज़ लोगों को ये अच्छा नहीं लगा कि हमारा मज़हब तरक्की करने लग गया है, हमारा लोग कन्वर्ट होने लग गए। अब उन्होंने हमारे अंदर के मौलवी ख़रीद कर हमारी ही पीठ में छुरे घोंपने शुरू कर दी। लिहाजा इनको समझाना है। मसलन फातिमा अल्लाह है, ये आपने सुने होंगे क्लिप्स, फातिमा अल्लाह है, अली अल्लाह है। इमाम सादिक से किसी ने पूछा कि अल्लाह को कोई देख सकता है, तो उन्होंने अपने सीने पे हाथ मार के कहा कि तू देख भी रहा है और मान भी नहीं रहा। अस्तगफिरुल्लाह। हम शियों के नज़दीक ना अली अल्लाह है, न बीबी फातिमा अल्लाह है, न हसन व हुसैन अल्लाह है, न इमाम सादिक अल्लाह है, न हमारा कोई भी इमाम अल्लाह है, न कोई नबी अल्लाह है। ये तो क्रिश्चियन के नज़रियात थे कि ईसा इब्न मरियम के बारे में कहा कि वो इब्नुल्लाह हैं, अल्लाह के बेटे हैं, या उज़ैर को कहा इब्नुल्लाह हैं। तो ये हमारे नज़रियात नहीं है कि हम अल्लाह का बेटा या खुद अल्लाह किसी को कहें। ये 8वें सिलसिला गुफ्तगू में चीज़ें बाज़ जो हैं नऊज़ुबिल्लाह जो फैलाई जा रही हैं। मसलन आज मुझे एक अजीब क्लिप मिला, अंबिया किराम ने जब रब को कहा या रब्बे या रब्बना, तो उससे मुराद नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह मुराद अली थे। अली नहीं थे भाई, अल्लाह था। हमारा रब भी वही है। मन रब्बों का हमारी तलकीन में जब हम तलकीन पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं? कुल फी जवाब हिमा फ़कुल फी जवाब हिमा, क्या फला तखफ वला तहज़न वकुल फी जवाब हिमा अल्लाहु जल्ल जलालुहु रब्बी व मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वाले नबी। हमारी तलकीन में हम ये कहते हैं। हम कैसे? ये ज़वात मुक़द्दसा अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं। अल्लाह ने इनको शफाअत के लिए, सफारिश के लिए वसीला के तौर पर रिज़्क़ का ज़रिया बनाया है, खल्क़ का वसीला बनाया है और बख्शिश का ज़रिया करार दिया। जैसे कुरान भी कहता है, बिल्कुल हमारा ये अक़ीदा है कि इनके ज़रिए हम बख्शे जाएंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तग़ू इलैहिल वसीला, ऐ ईमान वालों तक़वा इख्तियार करो और अल्लाह के लिए वसीला ढूंढो। ये हमारा वसीला है अल्लाह के पास। अल्लज़ीना यदऊना यब्तगूना इला रब्बिहिमुल वसीला रब्बिहिमुल वसीला अय्युहुम अक़रब। जिसे क्रिश्चियन पे पुकारते थे मरियम को या रूहुल कुदुस को या ईसा को, जिन्हें ये पुकार रहे हैं वो तो खुद वसीला ढूंढ रहे। तो हमारे मोहम्मद वाले मोहम्मद मरियम का भी वसीला है, ईसा का भी वसीला है, जिब्रील का भी वसीला है। इसी तरीके से खुदा न खास्ता कहा गया कि जिब्रील जब वही लेके आए, नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह, कोई क़त्अ बुरीद न करे। ये जो सोशल मीडिया वाले हैं, ये बिल्कुल हमारा शियों का अक़ीदा नहीं कि उन्होंने वही लानी थी अली के लिए, नऊज़ुबिल्लाह वो भूल गए।
آپ نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ وہ امریکہ کا ڈرائیور ہے کہ جو بھول جاتا ہے جس کا نیویگیشن سسٹم اگر کام نہ کر رہا ہو؟ خدا کا خوف کرو، اللہ کا فرشتہ بھولے گا؟ نعوذ باللہ۔ اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں، اللہ کی صفات میں کوئی شریک نہیں، اللہ کی عبادت میں کوئی شریک نہیں، اللہ کے افعال میں کوئی شریک نہیں۔ یہ ہمارا شیعوں کا عقیدہ۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، سجدہ بھی اللہ کا ہے، مسجدیں بھی اللہ کی ہے۔ یہ کبھی آپ دیکھتے ہیں مسجد امام حسین، مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہاں سجدہ امام حسین کو ہو رہا ہے۔ امام حسین کیونکہ سجدہ بچانے والے ہیں، مسجد بچانے والے ہیں، مسجد امام حسین کا مطلب ہوتا ہے المسجد المنسوب لامام الحسین، یہ مسجد منسوب ہے امام حسین کو۔ مسجد علی، یہ علی سے منسوب مسجد ہے، مسجد اللہ کی ہے۔ تو یہ غلط فہمیاں تھوڑی سی دور فرما لیجئے۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں ختم نبوت کے بارے میں ہمارا شیعوں کا عقیدہ الحمدللہ، کاش کے زندہ ہوتا مولانا منظور چنیوٹی، منظور احمد چنیوٹی جو ایم پی اے تھا ایک زمانے میں، وہ بتاتا آپ کو کہ جب وہ کورٹ میں نہیں جیت سکے تھے سارے فرقوں کے مولوی، تو شیعہ فرقے کا مولوی آیا تھا جس نے کیس جیتا تھا اور قادیانیوں کو کافر ڈکلیئر کروایا تھا۔ ہمارا تو الحمدللہ نظریہ ہے، ہم تو ختم نبوت کے قائل ہیں، اور قرآن کہہ رہے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ہم 12 اماموں کو مفترض الطاعہ مانتے ہیں، یعنی ہر شیعہ پر واجب ہے، ویسے تو ہر مسلم پہ واجب ہے کہ 12 اماموں کی اطاعت کرے، جیسا اللہ کی ولایت واجب ہے اس طرح حضور کی ولایت واجب ہے، اس طرح 12 اماموں کی ولایت واجب ہے۔ یہ ہمارا شیعوں، بی بی پاک کی ولایت بھی یہی اسٹیٹس رکھتی ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ کچھ ایسے فرقے ہیں، پچھلے جو خطبے تھے ان میں میں نے کچھ فرقوں کا تعارف کرایا تھا۔ مثلا اسماعیلی ہیں، اسماعیلیوں میں 2 فرقے ہیں، ایک آغا خانی ہے اور ایک بوہرے ہیں۔ وہ خود کو شیعہ ہی کہتے ہیں، امامیہ ہی کہتے ہیں، مگر وہ اثنا عشریہ نہیں ہے۔ ہم 6 امامیہ کو بھی فرقہ ناجیہ نہیں سمجھتے، ہم 7 اماموں کو ماننے والے واقفیوں کو بھی 100% نجات والا فرقہ نہیں مانتے، ہم زیدیوں کو بھی فرقہ ناجیہ نہیں مانتے، ہم اثنا عشریوں کو فرقہ ناجیہ مانتے ہیں۔ اسی طریقے سے کچھ فرقے ہیں، نور بخشی ہیں، سنا ہوگا، نہیں سنا تو آج سن لیجئے۔ نور بخشی یہ گلگت بلتستان میں زیادہ ہے، کہتے تو وہ بھی اپنے آپ کو شیعہ ہیں، مگر ہم ان کو وہ اثنا عشری نہیں مانتے۔ اور کچھ لوگ جو اپنے آپ کو علی ولی اللہ پڑھتے بھی ہیں مگر امام زمانہ کو نہیں مانتے، نعوذ باللہ، ہم ان کو بھی شیعہ نہیں مانتے، ان کو ہم اثنا عشری نہیں مانتے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ حضور کے دور میں تو ٹوٹل ایک ہی فرقہ تھا، حضور کے دور میں تو صرف شیعہ تھے اور کوئی نہیں تھا۔ اہل سنت تو بعد میں بنے ہیں، پتہ ہے آپ کو، حضور کے جنازے کے بعد اہل سنت بنے ہیں۔ حضور کے دور میں کوئی سنی نہیں تھا، ظاہر ہے کہ حضور کے دور میں ایک شخص بھی شیعہ تھے۔ یا علی انت و شیعتوں کا ہم الفائزون یوم القیامہ، بارہا صحابہ کرام نے کہا کہ مولا علی کو دیکھ کر حضور فرماتے تھے کہ یا علی آپ اور آپ کے شیعہ قیامت کے دن کامیاب ہوں گے۔ علی منابر مبیضہ، وہ اونچے اونچے ممبروں پہ اس وقت بیٹھے ہوں گے جب عام لوگ میدان محشر میں زمین پر کھڑے ہوں گے، تیرے شیعہ یا علی ممبروں پہ ہوں گے اور ان کے چہرے نور سے چمک رہے ہوں گے۔ قائد الغر المحجلین اسی لیے کہا گیا ہے ہمارے مولا و آقا کو۔ اچھا، یہ ایک مولوی صاحب ہیں، نام نہیں لوں گا، اوائڈ کرتا ہوں، ابھی یہ جیل میں بھی رہ کے آئے ہیں، انہوں نے بی بی فاطمہ کے حق میں بھی جسارت کی، آپ کو پتہ ہے، انہوں نے کہ وہ سچی نہیں تھی، نعوذ باللہ، اور انہوں نے
हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के हक़ में भी जसारत की, मौला अली शेर खुदा के हक़ में भी जसारत की। मैंने उनके जवाब दिए, मगर मेरी आदत नहीं है बात को बढ़ाने की। मैं अपने सुन्नी भाइयों का दिलो जान से एहतराम करता हूँ और इंशाअल्लाह करता रहूँगा, और इत्तेहाद का कायल हूँ। जिस तरह हमारे रहबर मुअज़्ज़म और मराजे किराम फरमाते हैं, इंशाअल्लाह हम वो बिल्कुल लेवल अपना बरकरार रखेंगे। ताहम उनकी तरफ से बार बार हमें कहा जा रहा है रवाफिज़ रवाफिज़। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे शिया सुन्नी मुसलमान भाई बहनों, बिल्कुल क्लियर कट मैं बावुजू यहाँ खड़ा हूँ, अल्लाह रसूल अहले बैत को सामने समझकर, अपना गवाह समझकर कह रहा हूँ। तकरीबन कोई 150-200 कुरान भी यहाँ नुस्खा पड़ा हुआ है, इनकी मौजूदगी में भी रकीब व अतीद लिख भी रहे हैं, मेरे भी आपके भी। इनके सामने कह रहा हूँ, वल्लाह बिल्लाह सुम्मत अल्लाह है, हम शिया राफजी नहीं हैं, रवाफिज नहीं हैं, हम शिया अली हैं, हम अली के फॉलोअर हैं, हम अली की पार्टी हैं, हम अली के रास्ते पे चलने वाले हैं। राफजी वो होता है जो तर्क कर दे, जो रिजेक्ट कर दे। हमने तो रिजेक्ट किया ही नहीं, हमने तो एक्सेप्ट किया है। एक्सेप्ट करने वाले को थोड़ी, और ना ही कोई वो जो सबाई वबाई जो बनाए हुए हैं, ये सब किरदार हमें इनके बारे में या खबर नहीं, और अगर कुछ है तो अली ने अपनी ज़िंदगी में उनको अल्हम्दुलिल्लाह नुसैरियों को जला दिया था दुनिया की आग के अंदर। हमारा न ताल्लुक़ कोई नुसैरियों के साथ है, न गालियों के साथ है, न मुक़स्सिरीन के साथ है। खवारिज हैं, मसलन खवारिज, उनके बड़े अजीब व गरीब अकायद हैं। खवारिज जो नहरवान वाले खवारिज थे, और इसी तरह तकफीरी हैं जो कुफ्र के कायल हैं। इंशाअल्लाह जो खुतबा नमा होगा उसमें और मज़ीद अर्ज़ किया जाएगा, मगर आज की हद तक मैं खुतबा यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ, ज़्यादा तवील ज़हमत नहीं देना चाहता। कि ख़ुलासा ये हुआ 8वें खुतबे का कि हम शियायान अली अल्हम्दुलिल्लाह जब फ़ज़ाइल मौला कायनात पढ़ते हैं, या फ़ज़ाइल हुज़ूर, या फ़ज़ाइल बीबी पाक, या फ़ज़ाइल अइम्मा अताहार हसन हुसैन करीमैन शरीफैन पढ़ते हैं, या फ़ज़ाइल दीगर आइम्मा पढ़ते हैं, तो बाज़ लोग ये समझते हैं कि हम मुबालगा कर रहे हैं। हम कोई मुबालगा नहीं कर रहे। मुबालगा ये है कि हम उन्हें खुदा कहें नऊज़ुबिल्लाह, या हम उन्हें नबी कहें, ये है मुबालगा। बिल्कुल कोई मुबालगा नहीं करते। 30,000 फ़ज़ाइल तो हुजूर ने पढ़े थे, आप हमसे 30,000 फ़ज़ाइल मौला अली के सुन लीजिए, उसके बाद बताना क्या हम मुबालगा कर रहे हैं या इजहार हकीकत कर रहे हैं। अलबत्ता जो लोग गलत पढ़ रहे हैं, जो गलत बनाई हुई रिवायतें पढ़ रहे हैं, हम शिया बिल्कुल उनके कायल नहीं, ना ही हम शिया इस बात के कायल हैं कि बुरा भला कहा जाए। अहले सुन्नत के मुक़द्दसात को हम उनका एहतराम करते हैं और इंशाअल्लाह एहतराम करते रहेंगे। यहाँ एक बात ये भी अर्ज़ कर दूँ कि हाल हाल में एक फ़िल्म आई है, पता नहीं आपने देखी है या नहीं, जो दी होली लेडी के नाम से जो फ़िल्म है। ये फ़िल्म बिल्कुल अक्सर जो मवाद इसका है, ये शिया अकायद और शिया बिलीव और शिया प्रैक्टिस के हक में नहीं है। बीबी पाक को हम सच्चा समझते हैं, बीबी पाक सच्ची हैं, बीबी पाक का हक था फ़दक, और जिन्होंने फ़दक उनको नहीं दिया उनसे गलती हुई। इस सब चीज़ों को हम, इन सब चीज़ों को मानते हैं, तवल्लो तबरा के हम कायल हैं, मगर गलीज़ ज़बान इस्तेमाल करना हमारे शिया मज़हब में ना असहाब के ख़िलाफ़ जायज़ है, ना अज़वाज के ख़िलाफ़ जायज़ है। इसी तरह एक साहब थे इंडिया के, पिछले साल याद होगा इन्हीं अय्याम में उन्होंने एक फ़िल्म निकाली थी, उससे भी हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं। एक साहब यहाँ पर हैं, टीवी चैनल उन्होंने बनाया हुआ है अपने गैराज के अंदर, टीवी चैनल उन्होंने बनाया हुआ है। वो सुबह शाम गलत बातें मराजे किराम के ख़िलाफ़, हौज़ात इल्मिया के ख़िलाफ़, उलमा के ख़िलाफ़, रहबर मुअज़्ज़म के ख़िलाफ़, इस्लामी जमहूरिया के ख़िलाफ़, अशराफ व आयान शिया के ख़िलाफ़ एक तूफ़ान बदतमीज़ी उन्होंने मचाया हुआ है। उनका भी शिया मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं बराअत का इजहार भी करता हूँ, और मैं हौज़ात इल्मिया के लिए, रहबर मुअज़्ज़म के लिए, मराजे किराम के लिए, शियायान अली के लिए, उलमा के लिए, मराकज़ दीन के मुतवल्लियों के लिए, तलबा के लिए दुआए खैर करता हूँ। और आज के दिन में दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह हमारी मसीही बिरादरी को भी मज़ीद हज़रत मसीह से आगे हुज़ूर पाक को, जो हज़रत मसीह के भी सैयद व सरदार हैं, समझने की मारिफत और फ़हम व इदराक
अता फरमाए, और कायद आज़म की रूह पुरफतू के लिए दुआ करता हूँ अल्लाह उन्हें मलाए आला में जन्नतुल मुअल्ला में जगह अता फरमाए। और इस बात का भी ऐलान करता हूँ कि वो कट्टर शिया थे, इसना अशरी शिया थे, बल्कि जिन साहब ने जनाजा पढ़ाया था मौलाना अनीसुल हसनैन रिजवी, उनके बेटे अभी ज़िंदा हैं, उन्होंने एक क्लिप भी बना के भेजा है। डॉक्टर हसन रिजवी, वो मेरे दोस्त भी हैं, बुज़ुर्ग हैं, वो रिजविया में रहते हैं, कोई तस्दीक कर ले, उनका क्लिप देख ले। और जिन साहब ने गवर्नमेंट की तरफ से जनाजा पढ़ाया था, मुफ्ती साहब, उनके 2 फर्जंद जिंदा हैं, उनसे भी पूछ लें कि उनके वालिद साहब जानते थे, उस्मानी साहब, मुफ्ती उस्मानी साहब, वो जानते थे कि ये शिया हैं, इसके बावजूद उनका जनाजा पढ़ाना इस बात की दलील है कि वो शियों को काफिर नहीं समझते थे। तो जब बाप शियों को काफिर नहीं समझता तो बेटे को क्या हक है शियों को काफिर कहने का। अल्लाह ताला आप तमाम हजरात को इज़्ज़त दे, सेहत दे, सलामती से रखे। मलिक अमीर मोहम्मद ख़ान को, हसन अली हस्सू को, नासिर रिजवी को, हुमा हुसैन ज़ौजे हाजी जावेद हुसैन को, सुंदुस कंवल को, सईद असगर नकवी को, और इसी तरह आगा मुख्तार को और उनके अहले खाना को, और दीगर जो मंजूरीन हैं उनको अल्लाह शिफाए कुल्ली अता फरमाए। तुराब जाफरी को भी और डॉक्टर रज़ा ममदानी को भी, और जो भी कोरोना से इस वक्त अलील हैं अल्लाह कोरोना का ख़ात्मा फरमाए, और जो नहीं अलील उनको अल्लाह महफूज रखे, अल्लाह मसून रखे, मामून रखे। अल्लाह ताला हमें हार्ट अटैक से, हम सबको जो जुमा की नमाज में आए हैं या खुतबा सुन देख रहे हैं, हार्ट अटैक से महफूज रखे, ब्लड प्रेशर से बचाए, शुगर से बचाए, ब्रेन हेमरेज से बचाए, पैरालाइज होने से बचाए, कोरोना वायरस से बचाए। जुमा जमात के रास्ते अल्लाह खोल दे, मराकिज़ व मसाजिद की रौनकें बहाल कर दे, उम्रा व ज़ियारात की रौनकें अल्लाह बहाल फरमा दे। और ये इसराइल को जो तस्लीम कर रहे हैं अरब ममालिक, और इन्होंने एक तूफ़ान बदतमीज़ी मचा रखा है हमारे रहबर मुअज़्ज़म के ख़िलाफ़, अल्लाह इन अरबों को भी होश के नाखून लेने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। और जो हमारे शिया आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मुक़स्सिर, गाली, नुसैरी कह रहे हैं, नऊज़ुबिल्लाह, तस्वीरों को कुत्ता बनाकर ये हरकतें कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, अल्लाह इनको भी हिदायत फरमाए। 6 फुट ऊपर देखते हैं, काश 6 फुट नीचे भी देखें, जब कल मनो मिट्टी के तले होंगे और कोई पुरसान हाल नहीं होगा। अल्लाह इनको हिदायत करे और अल्लाह इनके शर से हम सबको महफूज़ो मसूनो मामून फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हीटर बंद कर दे, अगर गर्मी है तो बंद कर दे, बंद कर, हीट बंद कर दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व बिही नस्तईन इन्नहु खैरुन नासिरिन व मुईन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यद बरियत व खैर खल्क़ि मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अहमदिनिल मुज्तबा व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन। अम्मा बादो तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। ब्रदरान ईमानी, अल महदी सेंटर ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में आज का खुतबा जुमुआ आपकी खिदमत आलिया में पेश किया जा रहा है। सोशल मीडिया पे भी, अल महदी टीवी पे भी, फेसबुक पे भी देखा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाअल्लाह बाद में भी देखा जाता रहेगा। आज मैंने पहले खुतबा में अकायद शिया नंबर 8 को उन्वान किया। दूसरे खुतबे में पहला इशू तो ये होता है कि हम अपने भाइयों को और ऑनलाइन देखने वाली अपनी बहनों को तौबा की दावत देते हैं। जब 7 वाली बिल्डिंग हम खरीद लेंगे जल्दी इंशाअल्लाह आपकी दुआओं से, तो फिर हम ऊपर एक ऐसा सिस्टम बना देंगे, हमारी बहनें बेटियां भी जुमा की नमाज
पढ़ सकेंगी और जमाअत भी इंशाअल्लाह पढ़ सकेंगी। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह मुझे और आपको सेहत दे, दौलत दे, रिस्क में वुसअत दे, तौफीक दे कि इस सेंटर को हम डबल ट्रिपल 4 टाइम्स इंशाअल्लाह कर सकें। अब तक भी आपने बड़ा ताउन किया, अल्लाह आपको सलामत रखे। तौबा की बाबत आज मैं सिर्फ ये कहूँगा, मैं अमीर मोहम्मद ख़ान के लिए भी दुआ करता हूँ, वो बड़े हमारे भाई भी हैं और कांग्रीगेंट हैं, अल्लाह उनको मुकम्मल तौर पर शिफायाब फरमाए। बाद हमारे दोस्त हैं जो नाम से मना करते हैं, उनको नाम लिए बगैर उनके लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह उन्हें शिफाए कुल्ली अता फरमाए। जो हाल हाल में दुनिया से चले गए हैं कोरोना से, कारी सईद समेत और सरदार हुसैन जाफरी समेत, और जो मज़र की वालदा एक मज़र हुसैन हैं हमारे खातून जन्नत के, उनको अल्लाह जन्नत में जगह दे। एक बच्चा परसों मर गया है, बेचारा 3 साल का था, तो ट्रक ने टक्कर मारी थी और 33 साल का हो के मरा है। 30 साल कोमे में पड़ा रहा, कोमे में ही पड़ा हुआ। वो बेचारा गरीब भी है, उसकी वालदा गरीब है, बाप तो मर गया है बेचारा, यानी माँ उसकी गरीब है। तो भला वाल खोई वालों का उन्होंने मेहरबानी की है कि उन्होंने, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं, जो भी अल्लाह आपको सलामत रखे। जब कोई नहीं होता तो शुक्र खुदा है कि हमारे न्यूयॉर्क वाले काबिल मुबारकबाद हैं जो पैसे देते हैं, और कभी इन्होंने ये भी नहीं कहा कि मैंने इतने पैसे दिए थे। अल्हम्दुलिल्लाह ताला आपको बहुत रिस्क दे, न्यूयॉर्क वालों को ज़िंदा और सलामत रखे, नज़र बद से भी आपको बचाए। तो आज की जो तौबा की बाबत मैं सिर्फ एक बात अर्ज़ करूँगा, वक्त इतना ही है कि कोरोना के बायस तो हम में से हर बंदे को चाहिए था कि वो अत्ताइब मिना ज़ंब हो चुका होता, और बिहम्दिल्लाह आप में से तो सारे आलमोस्ट और अक्सर मेरे नाज़रीन नाज़रात हो चुके हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। कुछ हमारे भाई जो शरारती भाई हैं, जो हमारे शरारती भाई हमारे बहुत हैं, शरारती बेटे, शरारती भाई, वो अभी भी तौबा नहीं कर रहे। मैं उनसे कहूँगा कि मेरी जो कफन दफन कमेटी है उसमें आप मेंबर बन जाएं। इंशाअल्लाह चंद मैयतें नहलाने के बाद आप ऐसे हो जाएंगे कि रहे अल्लाह का नाम। यही एक चीज़ बाकी रह गई है। वैसे तो मैयतें देख कर भी ये गीबतों से बाज नहीं आ रहे, जनाजे पढ़कर भी तकब्बुर से बाज नहीं आ रहे, मुंह देख कर भी मरने वालों के एक दूसरे के कार्टून बनाने से बाज नहीं आ रहे। तो ये एक बेहतरीन, बस यही आज के खुतबे की थीम है। और मैं एक मरतबा फिर अर्ज़ करूँगा, मसीही बिरादरी को आज यौम तवल्लुद हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की मुबारकबाद मुजद्दद पेश करता हूँ। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के यौम विलादत की भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। तमाम मुसलमानों को, ख़ास तौर पे ममलिकत खुदादाद वालों को। और मैं यहाँ पर कंडेम करता हूँ बरतानिया से जो अभी हाल ही में फिल्म आई है उसे भी, जिसमें शिया फ़िक्र से हट कर अज़वाजुन नबी और असहाबुन नबी को बुरा भला कहा गया है। ये शियों का अकीदा, नज़रिया, रविश, रफ्तार बिल्कुल नहीं। और इसी तरीके से जो इंडिया में एक फ़िल्म आई थी बल्कि बाद में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शागिर्दों ने भी बड़ा काम किया, हमने सब ने काम किया, बुज़ुर्गों ने भी काम किया, वो बैंड हो गई अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट, ये भी बैंड हो जाएगी इंशाअल्लाह। और यहाँ एक टीवी चैनल है वो भी शरारतें फैला रहा है, वो भी इंशाअल्लाह बैंड हो जाएगा, उसे कोई देखता वेखता नहीं। सोशल मीडिया पे भी जो शरारतें हो रही हैं मराजे के ख़िलाफ़ और हमारे रहबर मुअज़्ज़म के ख़िलाफ़, इंशाअल्लाह वो भी मुँह की खाएँगे। हम अल महदी सेंटर के इस खुतबा जुमा के दौरान तायीद करते हैं हौज़ात इल्मिया की, रहबर मुअज़्ज़म की, मराजे नजफ़, मराजे क़ुम की, उलमाए आलाम आयात किराम की, और सही अक़ीदा रखने वाले शियान अली को एनकरेज करते हैं। और फिर मैं मुजद्ददन अर्ज़ करूँगा, एक दूसरे को मुक़स्सिर, नुसैरी, गाली, वहाबी न कहें, अपनी एनर्जी अपने ही खिलाफ यूज़ न करें, ये बहुत बुरी बात है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। माशाल्लाह कुछ लोगों ने डोनेशन दिया है, खलीफा साहब तशरीफ़ फरमा है, आपसे मैं दरख्वास्त गुजार हूँ कि थोड़ा सा डोनेशन दें, मेहरबानी करें, ताकि ये डोनेशन ज़रूरत है, हमें सख्त ज़रूरत है इसकी, बड़ी मेहरबानी होगी। हाजी सलामत अली भी तशरीफ़ फरमा है, खलीफा नफीसुल हसन साहब भी तशरीफ़ फरमाए, आप इन्हें ज़रूर डोनेशन दें, आज ज़रूर देकर जाएं, इसलिए कि माशाल्लाह जुमा भी शुरू है और संडे के दिन मजलिस भी होगी, अगरचे थोड़े अफराद से होगी, बस 40 से ज़्यादा मर्द नहीं आएंगे,
اور 20 سے زیادہ عورتیں نہیں آئیں گی۔ مولانا علی رضا علوی جو آج اسپیشل آئے ہیں آپ کو سب کو دعوت دینے کے لیے، یہ اسے اسپانسر کر رہے ہیں، اور ٹو گو آپ کو نیاز دیں گے انشاءاللہ۔ یہاں بیٹھنے کا سلسلہ بند ہو چکا ہے ہر طریقے سے، آپ حضرات اس میں بھی تشریف لائیں۔ ایسا ایسا سینٹر کھلا رہے گا، مگر ایس او پیز کے ساتھ حکومتی جو تدابیر ہیں، جو ڈائریکشنز ہیں۔ جی ہاں، مہربانی یہ فرمائیں، میں نے ویسے مان نہیں رہے آپ لوگ، میں معذرت بھی چاہتا ہوں، سلام سے آپ باز نہیں آ رہے، پھر بھی مصافحہ کریں، مصافحہ نہ کریں، خدا را مصافحہ نہ کریں۔ جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے مصافحہ نہ کریں، معانقہ نہ کریں۔ یہ جو شادیوں کے ولیمے آپ رکھ رہے ہیں، خدا را یہ نہ کریں۔ میں نے ولیموں کے اندر جن کو وائرس لگا ہے ان کے جنازے پڑھائے ہیں، خدا را یہ دعوتیں واپتے چھوڑ دیں، یہ باربیکیوز وغیرہ چھوڑ دیں، مراکز کے اندر بیٹھ کر کھانا نیاز کھانا بالکل ترک کر دیں، ایک دوسرے کے قریب بالکل نہ رہیں، جنازہ بھی پڑھیں تو ڈسٹنس کے ساتھ، جمعہ بھی پڑھیں تو ڈسٹنس کے ساتھ، جماعت میں بھی آئیں ڈسٹنس کے ساتھ، مجلس میں بھی آئیں۔ یہ آپ ہی کا اس میں بھلا ہے۔ ہم اور آپ بچ جائیں گے تو انشاءاللہ مسافر بھی ہوتے رہیں گے، زیارتیں بھی ہوتی رہیں گی، وزٹ بھی ہوتے رہیں گے۔ فریکوینٹلی پلیز وزٹ وغیرہ بند کر دیجئے، سینیٹائز کیجئے اپنے آپ کو، اور جو حکمت کے اصول ہیں طب النبی کے، طب الرضا کے، طب الصادق کے، طب ائمہ کے، ان کو بھی استعمال کیجئے۔ اپنا امیون سسٹم بڑھائیے، وٹامن سی وٹامن ڈی اپنی بڑھائیے، زنک کا استعمال کیجئے، دھوپ میں بھی تھوڑی دیر بیٹھنے کی کوشش کریں، واک بھی کریں، کھانے وانے پہ بھی احتیاط کریں، ٹھنڈے مشروبات ترک کر دیں، آب جوش گرم پانی پینا شروع کر دیں۔ اللہ کریم آپ سب کو زندہ و سلامت رکھے۔ بی بی پاک کے ایام بھی آ رہے ہیں، ان ایام میں المہدی ٹی وی کو دیکھتے رہیں، بہترین مجالس نشر ہوں گی، اور سنڈے کی مجلس جہاں فزیکل ہے اگرچہ لمیٹڈ ہے، اس کی انٹری 40 کے بعد دروازہ لاک ہو جائے گا، آپ باہر کھڑے ہو سکتے ہیں، وہ دروازہ ہم کھول دیں گے، اندر نہیں آ سکتے، ناراض بھی نہیں ہونا۔ خواتین بھی 20 کے بعد آئیں گی تو ان کو اکاموڈیٹ نہیں کیا جائے گا۔ بہت بہت شکریہ، اللہ کریم آپ کو زندہ و سلامت رکھے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد کرنا۔ اللہ کریم ہمارے ان سارے بھائیوں کو جن کی توقع ہے ہم سے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ جن کی اولاد نہیں، اللہ ان کو اولاد صالح عطا فرمائے۔ ملک نعیم حیدر کو بھی، حاجی محمد رزاق گجر کو بھی اللہ تعالیٰ زندگی والے فرزند عطا فرمائے۔ اللہ کریم آپ سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، آپ سب کو اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہم سب کو اللہ معاف فرما دے، ہمارے گناہ معاف فرمائے، ہمارے ماں باپ کے گناہ معاف فرمائے، توفیق اطاعت و بندگی عطا فرمائے، ڈیلی قرآن پڑھنے کی توفیق دے، اول وقت میں نماز کی توفیق عطا فرمائے، جمعہ و جماعت کی توفیق عطا فرمائے، تدریس قرآن، تعلیم قرآن کی توفیق دے، اخلاقی بیماریوں سے بچنے کی توفیق دے، جنازوں میں شرکت کی توفیق دے، اپنے اپنے مرحومین کو خیر سے یاد کرنے کی توفیق دے، تعاون علی البر والتقوی کی توفیق دے، تعاون علی الاسم والعدوان سے اللہ محفوظ رکھے، تزکیۃ النفس اور توبۃ النصوحہ کی کشتی پر اللہ ہمیں سوار فرمائے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل ہو، ہم سب کو آپ کے اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى امام المسلمين وقائد الغر المحجلين علي بن ابي طالب وعلى سيدة النساء العالمين وبضعة رسول خاتم النبيين فاطمة بنت محمد والحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنة وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الحجة القائم المهدي اللهم عجل لنا فرجه وسهل لنا مخرجه واكحلنا ذرنا بنظرة منا إليه واجعلنا من المستشهدين بين يديه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون